भक्ति भ्रमण, यात्रा आस्था और विश्वास की। आज आपका ये होस्ट और दोस्त यानी मैं कनव चोपड़ा आपको एकादशी के पावन अवसर पर एक नई वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी होती है। केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको 88,000 ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। और ये भी कहते हैं दोस्तों कि योगिनी एकादशी इतनी पावन है कि इसका व्रत करने वाले को किसी भी तरह का चर्म रोग नहीं होता। दोस्तों, हमने जान लिया कि योगिनी एकादशी रखने से यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से फल क्या प्राप्त होता है, लेकिन इस एकादशी का महत्व जानने के लिए हमें इसकी कथा भी जाननी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। इस एपिसोड को पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो और मेरी कही हुई कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम का राजा कुबेर था। वह शिव भक्त था। वह प्रतिदिन शिव पूजा में लीन रहता था और उसके माली का नाम था हेम, जो उसके लिए प्रतिदिन शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम की स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन जब वह शिव पूजन के लिए फूल लेने गया तो कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन में लग गया। उधर राजा कुबेर उसका दोपहर तक इंतजार करता रहा और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाकर देखिए कि माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने राजा से कहा कि वह आपका माली अति कामी है और वह अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है, इसीलिए वह अभी तक नहीं आया। इस पर राजा कुबेर को अति क्रोध आया। महाराज की आज्ञा पाते ही वह माली हेम तुरंत ही सभा में उपस्थित हुआ, लेकिन महाराज बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, हेम, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शंकर का अनादर किया है और अपनी काम वासना में लिप्त होकर तूने मुझे समय पर पुष्प नहीं पहुंचाए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा जन्म मृत्यु लोक में होगा। तू एक कोढ़ी होगा और तू स्त्री का वियोग सहेगा। कुबेर का श्राप पाते ही हेम का स्वर्ग से पतन हो गया। वह मृत्यु लोक पर पैदा हुआ और पैदा होते ही उसके शरीर पर श्वेत कोढ़ था। उसकी स्त्री अंतर ध्यान हो गई। धरती पर जन्म लेते ही मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अन्न जल से भी वंचित रह गया। रात को नींद ना आना, दर दर भटकते रहना, ये उसके लिए रोज की बात हो गई थी। लेकिन पिछले जन्म में जो राजा के लिए उसने पुष्प लाए थे, उसका थोड़ा सा पुण्य कर्म उसके साथ था और उसी ज्ञान से उसने एक नए ज्ञान की प्राप्ति की। चलते चलते यूं ही भटकते भटकते वह एक दिन ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचा, जहां पर ऋषि मार्कंडे स्वयं विराजमान थे। मानो ब्रह्मा से भी ज्यादा वृद्ध कोई व्यक्ति वहां पर विराजमान था, जिसका तेज देखते ही बनता था। वह जाकर उनके चरणों में गिर गया। ऋषि मार्कंडे ने जब उसे देखा तो उसे उठाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसका प्रताप तुझ पर आया और तूने धरती पर इस रूप में जन्म लिया है। उसने अपना सारा वृतांत वहां सत्य सुना दिया। ऋषि मार्कंडे ने कहा कि तूने मेरे सामने बिना झूठ कहे सब कुछ सच सच बताया है, तो मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत की विधि बताता हूँ। यदि तू इस व्रत को पूरे नियम और पूरी श्रद्धा के साथ करेगा तो तू हर तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। महर्षि मार्कंडे के इन शब्दों को सुनकर हेम उनके चरणों में वापस से नतमस्तक हो गया और उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा। ऋषि मार्कंडे ने उसे उठाया और उसे कहा कि तू योगिनी एकादशी का व्रत कर और उसे व्रत की पूरी विधि समझाई और ये भी कहा कि यदि तू इस व्रत को करेगा तो इस व्रत के प्रभाव से तू अपने वास्तविक स्वरूप को वापस पालेगा और अपनी स्त्री को भी वापस पालेगा। ऋषि के वाक्यों के अनुसार हेम ने योगिनी एकादशी का पावन व्रत। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हेम का कोढ़ यानी कि हेम का रोग खत्म हो गया और उसे अपना वास्तविक स्वरूप वापस मिला और उसे अपनी स्त्री भी वापस मिली। किए गए सभी पाप और दुष्कर्मों का फल नष्ट हो गया केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत करने से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि योगिनी एकादशी बेहद महत्वपूर्ण
और पावन दिन है, जिसका एक व्रत हमें असंख्य फलों की प्राप्ति करवाता है। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो और आज की ये कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्रत के साथ साथ दोस्तों इस दिन प्रभु नाम संकीर्तन करना ना भूलिएगा। रात में भजन, प्रभु का नाम लेना आप सभी को योगिनी एकादशी का फल दुगना करके प्राप्त करवाएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के घर में असंख्य खुशियां आए और प्रभु श्री कृष्ण की माँ राधा के साथ हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। अगली वीडियो यानी कि अगली एकादशी से 2 दिन पहले ही आपके पास कथा लेकर आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा फिर हाजिर हो जाऊंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आप सभी ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिएगा। राधे राधे।